गुड मॉर्निंग, हेलो दोस्तों। तो अभी हम खड़े हैं बनारस सासाराम हाईवे पे। ये रोड सीधा कोलकाता की तरफ जाती है और मैं कल और रिकॉर्ड नहीं कर पाया, कई सारी वजह थी। तो उन वजहों में से थे मेनली रास्ते का ट्रैफिक, बारिश। आप अगर बनारस की तरफ आ रहे हैं, आप लखनऊ एक्सप्रेस वे से जब उतरेंगे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से जब उतरेंगे, उसके बाद इलाहाबाद वाला जो स्ट्रेच है, वो स्ट्रेच नेशनल हाईवे 2 पर है। और नेशनल हाईवे 2 के ऊपर बहुत सारे गांव पड़ते हैं जो रास्ते के ऊपर ही है, हाईवे के ऊपर ही है। तो बेसिकली जो ट्रैफिक रहता है या लोगों का आना जाना रहता है, वो वहाँ पे चालू रहता है। तो उस वजह से उस रास्ते में कुछ भी मतलब ज़्यादा स्पीड कवर कर पाना मुश्किल था थोड़ा। और रिकॉर्ड इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि लखनऊ से निकलने के बाद रायबरेली के पहले और रायबरेली के बाद बारिश हो रही थी बहुत ज़्यादा तेज़। और ऐसी बारिश में मेरा जो कैमरा है उसका वाटर केसिंग अगर मैं लगाता तो वैसे भी मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाता, वो सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड होता। तो मैंने कैमरा निकाल के अंदर रख दिया था, सब कुछ में रेन कवर चढ़ा दिया था। तो इसीलिए मैं कल रात को कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया। रात को काफ़ी देर से पहुंचा, बट करीबन 10 के आसपास बज गए थे और रैंडम होटल बुकिंग करी मैंने। बेसिकली जो भी मिल गया सबसे पहले उसे बुक करके तो वहाँ पे जाकर रह लिया। एक रात की बात थी। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि ये जो पूरा स्ट्रेच है रास्ता बनारस वाला, अगर आप बनारस आने का प्लान कर रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये कि आप कोशिश करिए कि आप शाम तक बनारस पहुंच जाए। क्योंकि अगर आप शाम तक बनारस नहीं पहुंचते हैं, रात को जो हाईवे है जो बनारस तक कनेक्ट होता है, उसमें लग जाता है ट्रक्स का बहुत बड़ा जैम। और ये मेरे एक बार का एक्सपीरियंस नहीं है, ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये मैं पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। कार में आप फंस जाएंगे, आपको बहुत ज़्यादा रिवर्स लेना पड़ेगा या फिर आपको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप 4 व्हीलर में हैं। तो 2 व्हीलर में सबने बहुत साथ दिया, जो ट्रक ड्राइवर्स थे या फिर जो जीप ड्राइवर्स थे, जो पर्सनल कार ड्राइवर्स थे, उन्होंने थोड़ा साइड वाइड दिया। और मैं जहाँ पे 5 मिनट से फंसा हुआ था ट्रैफिक जैम में, वहाँ से मैंने गाड़ी बेसिकली राउंड डायरेक्शन में लिया और 2-3 किलोमीटर तक मुझे जाना पड़ा, जिसके बाद मुझे मिल गया सर्विस लेन। सर्विस लेन मिलने के बाद देयर वाज दिस गाय, अच्छा बंदा था। ही असिस्टेड मी टू द एग्ज़िट ऑफ बनारस, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था, मेरे ख्याल से करीबन 10-11 किलोमीटर के आसपास तक का था। बट सर्विस लेन से कैसे जाना है, किस रास्ते से जाना है, उन्होंने मुझे पूरा एग्ज़िट तक पहुँचाया। मैं उनसे मिल नहीं पाया और जैसे कि मैंने कहा, मैंने कैमरा बंद कर दिया था, तो वो उनके साथ मुलाकात हो नहीं पाई। बट अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच। तो इसके अलावा बनारस पहुंचने के बाद काफ़ी रात हो गई, मैं सो गया। खाने पीने का कुछ इंतज़ाम नहीं था क्योंकि यूपी में भी चल रहा है वीकेंड का लॉकडाउन, राइट। एंड आई वाज़ वेरी टायर्ड। शाम को कहीं पे बनारस पहुंचने के बहुत पहले 6-7 बजे के आसपास मैंने शाम को चाय पकौड़े वगैरह खाए थे, तो आई वाज़ काइंड ऑफ फुल। तो वैसे भी भूख का सीन नहीं था। बट इन केस यू गाइज आर कमिंग नाउ, अभी जब लॉकडाउन चल रहा है या फिर अभी जब सब कुछ नहीं खुला है, मैं नहीं कहूँगा कंप्लीट लॉकडाउन चल रहा है, बट पार्शियल लॉकडाउन भी जब तक चल रहा है और सब कुछ नहीं खुला है, तो प्लान अहेड कि बनारस आप पहले तो शाम तक पहुँचे, दूसरा अपने साथ बैकअप खाना वगैरह आप लेकर चलें। क्योंकि अगर आप रात तक भी होटल पहुँचते हैं नहीं और हंगरी एंड इफ़ यू हैव फैमिली, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो उस चीज़ को पहले से आप प्लान करके चलें। तो क्या सुबह मैं खाना खाकर निकला बेसिकली। जैसे कि मैंने कहा, वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है बनारस में, तो खाने का सच कुछ ज़्यादा सीन नहीं था वहाँ पे। ब्रेकफास्ट का भी नहीं था, मैं अर्ली मॉर्निंग निकला। इवन दो मैं कोशिश कर रहा था कि 4-5 बजे तक मैं निकल जाऊँ, बट आई वाज सुपर टायर्ड। लॉन्ग ड्राइव हो गया था थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा नेशनल हाईवे 2 पे आई कुडंट अटेन वेरी मच स्पीड, तो वहाँ पे मुझे आराम से निकलना पड़ा। तो काफ़ी लंबा राइड हो गया था, लगभग 17-18 घंटे का। सो आई वाज वेरी टायर्ड एंड आई स्लेप्ट ऑफ। तो इतने टायर्ड होने की वजह से मैं सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाया, इवन दो आई सेट माई अलार्म एट द करेक्ट टाइम। बट अभी निकला था मैं करीबन 5-5:30 बजे के आसपास, जो कि स्टिल लेट है। बट सुबह अगेन उतनी सुबह कुछ भी नहीं खुला था, कुछ नहीं मिल रहा था खाने को। तो व्हाट आई डिड वाज कि वट एवर आई ब्रॉट फ्रॉम होम कल रात को, बेसिकली कल सुबह मैंने हाफ़ कल खा लिया था और हाफ़ मैंने
मेरे पास था, बचा हुआ था, सो आई एट दैट, क्योंकि ब्रेकफास्ट करे अभी सुबह सुबह निकलना वुड नॉट हैव बीन अ गुड आइडिया, राइट। तो अभी एक और चीज़ बहुत अच्छी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि 2 दिन से मौसम थोड़ा साफ है, इवन तो बीच बीच में बारिश मिल रही है, जैसे कि मैंने कहा रायबरेली के आसपास, उसके आगे और उसके बाद भी थोड़ी बहुत बारिश मिली थी। बट आज जितना मैं वेदर फोरकास्ट मैंने जगह जगह का देखा है, जिस रास्ते से मैं जा रहा हूँ, बेसिकली ये रास्ता जाएगा आपका सासाराम होते हुए गया, फिर गया से झारखंड में धनबाद वगैरह होते हुए आसानसोल, दुर्गापुर, फिर वर्धमान, राइट। तो इस रास्ते में मैंने जितना वेदर फोरकास्ट वगैरह चेक करा है, क्लाउड ओवरहेड चेक करा है, कम है, बारिश होने के चांसेस जो है कम है, इवन दो क्लाउडी रहेगा तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट। तो मौसम अपने साथ है, देखते रहें। ये रास्ता सीधा सीधा है, इसमें कहीं घूमना नहीं है, कोई और हाईवे पे कनेक्ट नहीं होना है, ये रास्ता सीधा कनेक्ट होगा हमारे डेस्टिनेशन तक। तो अभी इस रास्ते में चलते रहेंगे और बिहार क्रॉस करने के बाद झारखंड जब आएगा उस टाइम हमें प्रॉबेबली कुछ अच्छे सीनरीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि इधर इज़ नेशनल सेंचुरी है, गेस नॉट अ फॉरेस्ट, सेंचुरी है एक, जो जिसके अंदर से ये हाईवे होता हुआ गुजरता है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल व्यू। हल्का पहाड़ है, बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं, हल्का पहाड़ है जिसके बीच से रास्ते गुजरते हैं, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल। सो आई विल सी यू गाइस वंस आई रीच झारखंड। तो हेलो, मैं इनसे मिला, इनका नाम क्या, अपना नाम की? मोहम्मद मिराज खान। मोहम्मद मिराज खान। तो लोग हमें गोरा बोले, गोरा? गोरा। अच्छा गोरा तो बोले हमें कलकाता लोग जानते हैं। अच्छा, আমি পাইকারি মিস্ত্রি রয়েছি। अच्छा, আমার দোকান ছিল যাদবপুরে। যাদবপুরে? হ্যাঁ, अच्छा, যাদবপুর তোমার লেকপল্লি আছে। हाँ হ্যাঁ, हाँ, লেকপল্লির ঠিক সামনে। अच्छा, ये बाइक साराনোর দোকান ছিল? अच्छा ওখানে 11 বছর ওখানে আমার দোকান ছিল। अच्छा। कभी हुआ ये कि जाते हुए ऑटो ने गलत टर्न ले लिया और मेरी बाइक उसमें घुस गई थोड़ी सी, तो दादा ने हेल्प करा, दादा थैंक यू सो मच इसके लिए। बाकी अभी निकलना पड़ेगा वरना देर हो जाएगा, चक्कर ये है। ठीक है फिर चले, ठीक है दादा, थैंक यू। কোনো অসুবিধা পড়ে। हाँ হ্যাঁ, আমার নাম তো রেকর্ডিং হয়ে গেছে। हाँ, জায়গাটা বুঝে হ্যাঁ। সারগাটি থেকে 1 কিলোমিটার আগে। अच्छा যখন দরকার পড়ে যদি জানাশোনার লোক ठीक है, লোক থাকতো हाँ তাহলে আর কি আমার সঙ্গে মানে যোগাযোগ করতে পারো। ठीक है दादा, थैंक यू सो मच। আসছি। तो गैस ये चीज़ मुझे इतनी अच्छी लगती है, जब आप रोड पे निकलते हो देर आर ऑलवेज नाइस पीपल अराउंड यू, जैसे कि अभी मिले हमें ये मोहम्मद मिराज खान इनका नाम था, इन्होंने बताया। और कल एक सज्जन का नाम हम नहीं पूछ पाए, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं पूछ पाए हम नाम, क्योंकि बनारस पहुंचने में काफ़ी लेट हो गया था, उनको अपने घर जाना था, मुझे होटल जाना था, हम लोग निकल गए। बट इट्स नॉट लाइक कि रास्ते में हर कोई बुरा इंसान है, देर आर नाइस पीपल अराउंड। अभी हुआ ये कि मैं एक्चुअली रेस्टोरेंट सर्च कर रहा था, क्योंकि भूख लग रही है, अभी दोपहर के 2-3 बजे के आसपास बज रहे हैं, और रेस्टोरेंट सर्च करते हुए मैं लेफ़्ट में आ रहा था आराम से 20-30 की स्पीड में। एक ट्रक के पीछे से ऑटो निकला, और ऑटो ने निकलते ही अपने राइट साइड, मतलब मेरे लेफ़्ट साइड, क्योंकि रॉन्ग साइड से आ रहा था, उसने एक कट मारा, जिसकी वजह से मैंने तेज़ ब्रेक मारे, मैंने अपनी बाइक रोकने की कोशिश करी और हल्का सा टच हो गया। तो ये लोगों ने देखा, लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज करा कि मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, और उन्होंने ऑटो वाले को एक्चुअली बोला कि आप कैसे ड्राइव कर रहे हैं ये वो। इस बीच ये मुझे मिले और इन्होंने मुझे बताया, तो आप इनका जिस भाषा में बात करते हैं वो थोड़ा सा इग्नोर करिए, क्योंकि वो एक्चुअली मेरे से बंगाली में बात कर रहे थे। वो बेसिकली बता रहे थे कि वो क्या काम करते हैं, उन्होंने मुझे अपनी आईडी कार्ड दिखाया, वो पहले रेसिंग करते थे, उनका बाइक रिपेयर का शॉप है समवेयर नियर जादवपुर इन कोलकाता। तो वो मुझे बता रहे थे और कह रहे थे कि कुछ हेल्प की ज़रूरत हो, आर यू ऑल राइट एंड ऑल, तो ये सारी बातें। सो इट फील्स गुड, यू नो, जब आप सोलो राइड पे हो तो वैसे भी आप थोड़ा अकेले होते हो,
और कोई हेल्प करने के लिए नहीं होता है, और अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाता है जिसमें आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ती है और अगर आपके आसपास के लोग आपकी हेल्प करते हैं, सो दैट्स अ वेरी नाइस जेस्चर। तो ऐसे लोगों की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसे लोगों से मिलना भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो डेफ़िनेटली ऐसे लोगों से हम आगे भी मिलते रहेंगे, उम्मीद हमारी यही है। बाकी ये है कि ये रोड पता नहीं कैसे रोड्स हैं, और थोड़ा सा जब आपका हल्का सा कुछ ऐसा हो जाता है रोड पे, जैसे कि अभी मेरे साथ और ऑटो के साथ हुआ, तो थोड़ा सा आप ज़्यादा कॉशियस होकर चलाते हो। इवन तो डरने की बात नहीं है, दिस इज़ ऑल पार्ट ऑफ लाइफ, तो चलता रहता है ये सब, पर थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होकर चलाते हो। ऊपर से मुझे सबसे ज़्यादा जो यू कैन से डर लगता है, वो लगता है रॉन्ग साइड आने वालों से, क्योंकि आप रॉन्ग साइड आओ, कभी कभी लोगों की मजबूरी होती है, दूसरी साइड का रोड बंद रहता है एंड ऑल दैट इज़ फाइन, लेकिन आप रॉन्ग साइड आ रहे हो, ऊपर से आप रॉन्ग साइड में ओवरटेक कर रहे हो और भी स्पीड में, वहाँ पे चीज़ें जो हैं थोड़ी सी रिस्की हो जाती हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा है। इसके अलावा गैस एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा आप लोग को, वो ये है कि जब भी आप 2 व्हीलर चला रहे हो, 4 व्हीलर चला रहे हो, वटेवर, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कोई भी व्हीकल चलाने का, ये देखिए रॉन्ग साइड आ रहा है ऑटो। तो एनीवेज ये तो अभी जो रेडी है उसके पीछे से आ रहा था, तो डजेंट मैटर, लेकिन अगर इस बस के पीछे से ऑटो आए या फिर ट्रक के पीछे से ऑटो आए, अचानक से टर्न ले, वहाँ पे इशू हो जाते हैं। ओके, जो मैं चीज़ पहले बता रहा था वो ये है कि जब भी आपको 2 व्हीलर 4 व्हीलर या कोई भी व्हीकल आप चला रहे हो, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो होता है वो चलाना नहीं होता है, उस चीज़ को रोकना होता है। सो ब्रेकिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब मैंने बाइक चलानी शुरू करी थी, जब मैंने गाड़ी चलानी शुरू करी थी, तब मुझे भी अच्छे से नहीं आता था। मैंने भी ट्रिप्स करे हैं लोगों के साथ, एंड मुझे भी बहुत एक्सपीरियंस लोग मिले हैं जिन्होंने मुझे अच्छे से ब्रेकिंग करना सिखाया है, एंड जब भी मैं अच्छे से ब्रेकिंग करता हूँ तो मुझे उनकी बात ज़रूर याद आती है। आज अगर मैंने अच्छे से ब्रेकिंग नहीं करी होती तो 30 का स्पीड भी इज़ नॉट वेरी मच कम स्पीड तो 30 की स्पीड में भी कुछ ना कुछ हो सकता था, मैं गिर सकता था, मुझे चोट लग सकती थी। बट फॉर्चुनेटली जो ब्रेकिंग है वो अगर आपकी सही रहती है तो जो चांसेस हैं आपके कुछ भी होने के वो बहुत कम हो जाते हैं, स्पेशली जब आप हाईवेज़ पर चला रहे हो, ऐसे चला रहे हो, राइट। तो ब्रेकिंग पे हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी यहाँ से छत्तीसगढ़ ज़्यादा दूर नहीं है, सो आई थिंक हम पहुँचने वाले हैं। मैं आपसे मिलता हूँ एक बार छत्तीसगढ़ पहुँचने के बाद। थोड़ा पानी वानी पीता हूँ, अच्छा जंगल है, फोटो वोटो खींचता हूँ। देखो यार कहाँ पे रुका हूँ, देखो 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 सब कहाँ रुका हूँ मैं, ये देखो अंदर जंगल ही जंगल। उधर एक फैमिली बैठी हुई है और मैं जंगलों के बीचों बीच हूँ, मुझे भी नहीं पता मैं कहाँ पे हूँ। एक सेकंड फ़ोन चेक करता हूँ। ग्यारह बज रहे हैं अभी। कोलकाता हाईवे, जगह का नाम है पहाड़पुर। तो देख रहे हो आप, मैं गया छोड़कर आ गया हूँ बरही एंड ऑल दैट। यहाँ पे है धनबाद, विच इज इन दैट डायरेक्शन, आसनसोल, दुर्गापुर और फिर बर्धमान, फिर कोलकाता। ठीक है जी, अभी बहुत दूर है, बट आई जस्ट वांटेड टू चेक कि मैं कहाँ, ये जंगल का नाम वाम है कि नहीं कुछ। तो हरियाली तो बहुत है बट कुछ नाम नहीं दिख रहा है। फल्गु नदी है यहाँ पे एक, और तो बेनिफिट ऑफ डाउट उठाते हुए इस जगह को हम पहाड़पुर ही बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ है और ये पुर है। ऑफ कोर्स जहाँ पे पहाड़ होता है वहाँ पे अगर आपको किसी का नाम रखना है तो पहाड़पुर, जंगलपुर, सुल्तानपुर, राइट। तो पहाड़पुर हम इस जगह को बुलाएंगे, बहुत अच्छी जगह है। थोड़े से फोटोज वोटोज ले लूँ। चलो गाइस, मिलते हैं फिर दोबारा।
गाइस वादियाँ देखो, वादियाँ। तो जहाँ पे मैं रुका था उसके बाद अभी हम आ चुके हैं थोड़ा सा अंदर, झारखंड एंटर हो चुके हैं। और जैसे कि मैंने कहा था एक सेंचुरी के बीच से रास्ता जाता है, यही रास्ता है, खूबसूरत रास्ता है, दोनों तरफ जंगल और बीच में जा रहा है ये हाईवे। इतना सुंदर है यार। अब मुझे लगी है भूख बहुत तेज़। पीछे रेस्टोरेंट में मुझे कुछ मिला नहीं, कुछ था नहीं। तो अभी देखते हैं, अगर इस जंगल के बीच में कुछ मिलता है तो मैं रुकूंगा और खाऊंगा। तब तक इन वादियों को एंजॉय करते हुए चलते हैं। जाकर देखते हैं। मिल जाएगा भाई खाने का? खाने का मिल जाएगा? खाना मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? रोटी सब्जी दाल वगैरह सब कुछ है? ठीक है, बाइक में खड़ी करता हूँ यहाँ पे, दिखती रहेगी एटलीस्ट। ये चारपाई सही होता तो इसी में बैठ जाता हूँ, बट ऐसा है नहीं तो अंदर ही जाकर बैठना पड़ेगा। होटल मनोकामना। भाई जंगल का नाम क्या है? पता नहीं इस जगह का नाम क्या है? हाँ? हम लोग को पता नहीं। तुम यहाँ पे नहीं रहते? रहती ही नहीं। तो नाम नहीं पता? हाँ? नाम नहीं आए। तो नाम नहीं पता जगह का? पता ऊंचा को नहीं। अच्छा, उनको पता सब? अच्छा जी, चलो उनसे पूछ लेंगे। भाई इस पिछले बार भी, कल शाम को भी ये गलती हुई थी और आज नहीं करने वाला मैं ये। गाड़ी में चाबी लगा कर छोड़कर भूल जाता हूँ मैं यार। तो चलो जी, कुछ खाया पिया जाए, काफी टाइम हो गया। बतख होंडा नेवी। कौन है यहाँ पे? आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में, आप भी हमारे एक्शन कैमरे की निगरानी में। ओह शौकीन बंदा। मीटियोर 350 ये थंडरबर्ड है। भैया खाने का क्या मिल जाएगा? खाने का क्या मिल जाएगा? हाँ? हाँ, क्या हो गया? शर्मा रहे क्या? अरे तो क्या हो गया, नहीं डालेंगे भाई। इस जगह का नाम क्या है? यूट्यूबर होंगे तो यूट्यूब में डाल। इस जगह का नाम क्या है? जगह का नाम चौपारण है। चौपारा। और जंगल का नाम क्या है? जंगल ये सेंचुरियल फॉरेस्ट आता है। सेंचुरियल फॉरेस्ट। अच्छा, क्या मिल जाएगा खाने में बढ़िया? वेज नॉन वेज? भेज देख लो कुछ हल्का। हल्के में स्नैक्स है। नहीं खाना चाहिए। रोटी के साथ। पनीर पराठा। रोटी के साथ क्या मिलेगा? रोटी के साथ तड़का है, पनीर मसाला है, मशरूम मसाला है। तड़का मतलब वो अंडा डाल के तो दाल तड़का बनाते हैं? भी है, प्लेन तड़का भी है, देखिए ना। अच्छा, भैया फिक्र कर रहे हैं, कहते गंजी वाला डाल मत देना यूट्यूब में।
अच्छे रहते हैं, हम इंटरसेप्टर होते हैं, हाँ। फील्ड में नहीं है वो, तो आपका है? मैं वही आकर देख रहा था, मुझे लगा मीटियर है, फिर देखा थंडरबर्ड है। प्योर नहीं है, हाँ, प्योर भी बोलो यहाँ निकाला है, नहीं निकाला। बहुत बढ़िया है। हाँ, और वाइब्रेशन क्या मतलब, आप कौन से हैं? एवेंजर एवेंजर, स्ट्रीट 20। रॉयल फील्ड, हाँ, ये रॉयल फील्ड के, ये तक अलग से खरीदा है। वही तो मैं बोल रहा हाँ, हूँ। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ बहुत दूर से रहे मैं, आज तो बनारस से आ रहा हूँ। खैर दे दो, और एक तड़का ही दे दो, उसमें तो मुझे दिख नहीं रहा तड़का, वो अंडे वाला। अंडे वाला, हाँ कितना था? हाँ, और रोटी और रोटी। रोटी ये कैसी है आपकी, तंदूरी रोटी है नॉर्मल रोटी? मिलेगा, तवा रोटी है ना? तो 3 दे देना, घी बटर जो भी है लगा कर। रोटी का दो, हाँ 3। बटर रोटी 3, और तंदूरी का। तो सेंचुरियल फॉरेस्ट है ये। एक कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं। रोड साइड इंसिडेंट पूरा कर दें तो सर। फ्रेंड्स यहाँ के नज़ारे देखो, देखो पहाड़। मैं बस यहाँ पे 2-3 पिक्चर क्लिक्स करने के लिए रुका हूँ अभी, देखता हूँ। और इसके आगे एक जगह है जिसका नाम है चमतारा, यू मे ऑल नो दैट। तो अभी हम हैं, बेसिकली मेरा कैमरा बंद था, अभी हम पहुँच चुके हैं जिस कट से बर्धमान की तरफ अंदर लेते हैं। बेसिकली बर्धमान के कट से थोड़ा सा आगे आकर एक कट है जहाँ से हम अंदर जाते हैं। तो जिस रास्ते की तरफ अभी मैं दिखा रहा हूँ उस रास्ते से बर्धमान की तरफ आए, और पीछे अगर आपको वो बाइक जाती हुई दिख रही है तो उस रास्ते में अगर आप सीधा चले जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे कोलकाता। और कट से नीचे उतर के लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ एग्ज़िट है, एग्ज़िट से नीचे उतर के अभी हम सीधा चले जाएंगे। यहाँ से लगभग 1 घंटा लगेगा, अभी बज रहे हैं 8:30। तो उम्मीद है 9:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। रास्ता अच्छा है, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं है, इवन तो दोनों तरफ गाँव है, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट आई होप सब कुछ ठीक रहेगा। तो 9:30 बजे तक मैं घर पहुंच जाऊंगा। यहाँ पे लॉकडाउन है, इवन तो मैं सारे अपने पेपर्स वगैरह सब कुछ लेकर आया हूँ, बट स्टिल इट्स बेटर कि जल्दी से घर पहुँचा जाए, जल्दी से सबसे मिला जाए, खाया पिया जाए और रेस्ट किया जाए। आई एम वेरी टायर्ड, बहुत थक गया हूँ। 12 से 13 घंटे लगभग हो गए हैं आज चलाते हुए, उससे ज़्यादा ही हो गया। हाँ राइट, उससे ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, तो राइट निकलते हैं। मुझे नहीं पता अभी इस रास्ते में आपको कितना दिख रहा है इस लाइट में, ये तो घर पहुंचने के बाद ही पता चलेगा, बट ऑफ कोर्स ये रास्ता है। और अभी हम जा रहे हैं इस रास्ते से, यहाँ पे बारिश हुई है, रास्ता गीला है, बट दैट्स फाइन। आई होप जो मेन रोड है वो ठीक रहेगा। तो अभी थोड़ा सा आगे हम एक और ब्रेक लेंगे, क्योंकि 1 घंटा भी हम एक स्ट्रेच में नहीं चला सकते हैं, तो हम वहाँ आपको मिलते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं बेसिकली थोड़ा सा खुश हूँ क्योंकि मैं पीछे आधा घंटे का ब्रेक ले चुका हूँ और थोड़ा सा रिकवर हो चुका हूँ। आई वॉज़ वेरी टायर्ड। मैंने करीबन 5-10 मिनट एक शॉप पे बैठा, चाय की दुकान खुली थी, आई हैड सम टी और चाय पीकर अभी मैं दोबारा निकला हूँ। यहाँ से सिर्फ आधा घंटा है मेरा घर, और ये रोड ऐसा ही रहने वाला है। सो रोड की कंडीशन अच्छी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। छोटा सा एक स्ट्रेच है करीबन 100 मीटर का, सो दैट्स नेग्लिजिबल। थोड़ा सा ख़राब है वहाँ पे, दैट्स फाइन। ये रोड अभी पूरा ऐसा ही है। और विद दैट सेट मैं घर जाता हूँ, आराम करता हूँ, खाता पीता हूँ, और ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ फॉर द सेकंड पार्ट। अगर आप लोग का कुछ भी फीडबैक है, जो चीज़ मुझे इम्प्रूव करनी चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट व्लॉग है, सो फील फ्री टू ड्रॉप इन द कमेंट्स बॉक्स कि क्या फ़ीडबैक हो सकता है और कैसे और इम्प्रूव हम कर सकते हैं आगे चल के। तो अगर आपको अभी तक का ट्रिप्स अच्छा लगा हो, अगर आपको इंटरेस्ट आया हो, सो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें। Next vlogs will be coming, I think, pretty soon. Stay tuned to find that out.